जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा में अयोध्या के राज दरबार में। आप सबने देखा कि राज दरबार में घोषणा हुई। भरत महाराज ने खड़े होकर घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि भैया मैं तो जाऊंगा चित्रकूट और वहां से लेके आऊंगा अपने भैया को वापस। अब जब ये सुना तो फिर हुआ क्या। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनी सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरऊ नीके, भरत प्राण प्रिय भी सब ही के। मुनई बंदी भरती सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जगमाही, सील सने सरा जाई। बड़े लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा हमारा तो जीवन धन्य हो गया। हमारा जीवन धन्य क्यों हो गया? क्योंकि हमें वो शब्द सुनने को मिले जो भरत जी के मुखारविंद से निकले। क्या निकले? कि चलिए हम सब राम जी को अपने जीवन में लाने के लिए चलते हैं। जी देखा जाए तो ये भरत जी ने राज दरबार में घोषणा नहीं की है। उन्होंने हमें एक पुकार की है, हमें एक बताया है कि हम भी कब प्रण लेंगे कि हमारे जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हैं, मान लीजिए वो पूरा का पूरा एक राज्य ही हो सुख सुविधाओं का, तो भी अगर उसमें राम नहीं है तो भरत कह रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, चलिए राम को लेके आए। तो आज की जो हमारा सत्र है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारे ही है। भारत महाराज तो जो कह रहे हैं आप बस उसको पकड़ पकड़ कर अपने हृदय में रखते जाइए सहेज कर। उससे क्या होगा? जिस प्रकार से राज दरबार में घोषणा हुई है तो पूरा हर्ष उल्लास का उत्सव हो गया है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी, जब हमें लगता है कि हमारा जीवन भगवान को लाने के लिए चल रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन भी एक उत्सव है, हर्ष का उल्लास का एक उत्सव है। हम्म। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई सब चलेंगे। गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं जाऊंगा आप भी चलिए। तो ठीक है चलेंगे। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मंत्री को, माताओं को, सबको लेके चलेंगे। उन्होंने बोला, माताएं भी आई हुई थी वहां पे राज दरबार में, उनको कहा कि माताएं भी चलेंगी। सब माताएं प्रसन्न हो गई। कैकेयी जी भी प्रसन्न हो गई थी उस वक्त, उस समय तो, पर चलिए उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले ये सब सारा कहा भरत जी ने, और कहते ही अब वो पूछ तो रहे नहीं है। उनको लगा कि गुरु जी से क्या पूछूं। गुरु जी ने पहले ही वशिष्ठ जी के बारे में सोच रहे हैं। सोच कह रहे हैं, कह ही दिया कि गुरु जी आपने अपना कार्य ठीक से नहीं किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर ये अपराध हो, लेकिन मैं दुखी इतना हूं कि मैं बस, आप ये समझिए, सुनते जाइए। और उन्होंने सब बोल दिया। उन्होंने कहा गुरु जी आप कर क्या रहे थे? भगवान चले गए यहाँ से, आप गुरु किस बात के हो? तो गुरु वशिष्ठ भी सोच रहे हैं कि जो भी भरत ने कहा कहा तो बिल्कुल ठीक। इसीलिए भरत जी ने अब घोषणा कर, पूछा नहीं। वरना तो वो ये भी कह सकते थे कि गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम एक काम करते हैं, वन में जाते हैं, भैया को लेके आते हैं। उन्होंने कहा पूछना ही नहीं है भैया, आप कोई चांस नहीं लेना मैंने। भरत जी कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा, जो मेरे साथ आए सब चले। और जब देखा कि सब लोग इतने प्रसन्न हो गए, इतने उल्लासित हो गए, तो बोले कि चलिए चलिए सब चलेंगे, गुरुजी भी, मंत्री भी, माताएं आप भी चलिए। सब लोग तैयार हो गए। कुछ लोग तो निकल गए तैयारी के लिए, कुछ लोग वहीं पे खड़े हुए एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, कंठ से लगा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जाएं। प्रसन्नता चाहूं और ऐसी फैली हुई है कि उनको दिशाओं का भान ही नहीं रहा। इतने में भरत जी क्या कहते हैं, गुरु जी के पास नहीं जाते। उनके पास दाहिनी और पहले सुमंत जी है। सुमंत जी से कहते हैं कि सुमंत जी अब आप ये बताइए कि हम किस प्रकार से, पूरा प्रबंध किस प्रकार से किया जाएगा। वो जो भी उनके अरेंजमेंट्स है उसको लेकर चर्चा होने लगती है भरत जी और सुमंत जी की। भरत जी सब मंत्रियों को बुलाते हैं, सेनापति को बुलाते हैं और उनको ये कहते हैं कि देखिए आप इसी वक्त ये समझिए, क्योंकि जब से राम जी गए हैं हुआ क्या है, आपने तो देखा ही है कि काफी सारे सेवक सैनिक जो हैं वो अब आ नहीं रहे काम करने के लिए। बड़े उदास, बड़ा हताश होकर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर शक्ति का संचार ही होना बंद हो गया है। तो अब सबसे पहले सुमंत जी ये जानते हैं कि अगर ये सब सारा कार्य हमें करना है, और उनको ये भी पता है कि भरत अब अगली बात क्या बोलने वाले हैं। उनको
ये इस बात का पूरा अंदाज हो गया है कि अब भरत जी अगली बात ये बोलेंगे कि मैं तो पूरी सेना को लेके जाऊंगा, पूरी चतुरंगी सेना जाएगी मेरे भैया राम को, क्योंकि वो जानते हैं कि वो राज तिलक वन में ही कर देना चाहते हैं भरत जी। तो राजा का जब राज तिलक होता है तो सेना की सलामी लेते हैं, वो सब सारी चीजें होती हैं, तो ये तो पूरी सेना को लेके जाएंगे। तो इसलिए वो ये जानते हैं कि सबसे पहले जितने भी सेवक हैं, जितने भी सैनिक हैं, उन सब को उत्साहित करने की आवश्यकता है। तो वो सेनापति से कहते हैं सुमंत जी कि आप एक काम करो, सब सेवकों को संगठित करो सबसे पहले, है ना, और उसको करने के लिए आप राज घोषणा करवा दो। राज घोषणा ये करवा दो कि भाई भरत जी की अगुवाई में हम सब जा रहे हैं वनों में, वहां से राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा ये आप घोषणा करवा दो, सब के सब जितने भी सेवक, जितने भी सैनिक हताश निराश होकर बैठे हुए हैं, एक नई उनमें ऊर्जा का संचार हो जाएगा, अपने आप आ जाएंगे, बस इतना जाके काम कर दो। भरत जी इतने कहते हैं कि भाई अगर उद्घोषणा होनी है, राज घोषणा होनी है, तो उसके लिए राजपत्र तैयार होना चाहिए। तो राजपत्र जो है वो वहीं पे तैयार होने लगता है। राजपत्र तैयार होके आता है भरत जी के पास। भरत जी कहते हैं मैं क्या करूं? तो सुमंत जी कहते हैं कि आपके हस्ताक्षर चाहिए। भरत जी कह रहे हैं मेरे हस्ताक्षर कैसे हो सकते हैं, ना तो मैं राजा है और ना मैं मंत्री, कोई पद तो मेरे पास है नहीं। इस पे हस्ताक्षर होंगे तो गुरु वशिष्ठ के होंगे। गुरु वशिष्ठ जो है अपने आसन के सामने ही खड़े होकर, उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि वो और क्या मांगे कि क्या मिल जाए। वो तो ये देख रहे हैं, उनकी आंखों के आगे देखते देखते ये क्या हो गया। वो तो सूर्यास्त से लड़ते हुए आए थे और यहाँ पर सूर्योदय का प्रकाश उनके समक्ष प्रस्तुत हो गया। गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं, भरत जी जाते हैं राजपत्र लेके और उनको कहते हैं गुरुदेव इस पे आपके हस्ताक्षर चाहिए। गुरु वशिष्ठ तो किसी राजपत्र को देख ही नहीं रहे, तो भरत जी को निहार रहे हैं। भरत जी को निहार रहे और उनको ऐसा लगता है कि स्वयं राम वहां प्रस्तुत हो गए हो। भरत जी और राम जी जो है देखने में तो एक जैसे लगते ही हैं, लेकिन आज इतना स्नेह बढ़ गया है गुरु वशिष्ठ का, बार बार बोल रहे हैं भरत जी, गुरु जी आप हस्ताक्षर कीजिए, समझ नहीं रहे। फिर भरत जी हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि हे गुरु जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर आज मेरे मुंह से कुछ अनुचित ना निकल गया हो। तो गुरु वशिष्ठ गदगद होकर उनको कंठ से लगा लेते हैं, है ना, अपने शिष्य को कंठ से लगा लिया और ये कहने लगे, वो ये कहते हैं भरत सुनो, आज तक, आज तक का मतलब देखिए हमारा आपका, अगर मैं बोलूं या आप में से कोई व्यक्ति बोले कि आज तक, तो सुनने वाले समझेंगे आज तक का मतलब ये हो गया कि जितनी हमारी आयु है, मान लीजिए किसी की आयु 20 साल है, किसी 50 साल है, किसी की 80 साल है, तो ये कहेंगे 20 50 80 साल तक। लेकिन वशिष्ठ जी की आयु तो समझिए कितने लाखों वर्ष हो गई है। और वो ये कहते हैं कि आज तक कितने शिष्यों ने, अनेक राजाओं ने, असंख्य ऋषि मुनि साधु संतों ने नाना नाना प्रकार से मेरी स्तुति की है। भाई करेंगे गुरु वशिष्ठ तो हम जानते हैं कि कौन है। वो ये कहते हैं कि ये सारी स्तुतियां जो आज तक मेरी की गई, वो सुनकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं हुई भरत, जितनी तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे वचन जो मुझे कठोर लगे हो, तो बोले तुम जिन वचनों को कठोर कह रहे हो वो वचन मुझे इतने प्रिय लग रहे हैं भरत, कि जितनी भी मेरी आज तक स्तुति हुई है उन सबको मिलाकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी प्रसन्नता मुझे तुम्हारे ये वचन सुनकर हुई है। तो आप भारत देखते हैं गुरु वशिष्ठ तो प्रसन्न है। पीछे पीछे सुमंत जी जो है वो सेनापति जी से बात करके वहीं पे आ रहे हैं जहाँ पे भरत जी खड़े हुए हैं। तो भरत जी बात कर रहे हैं और पीछे से सुमंत जी आ गए। तो सुमंत जी को देखकर और फिर वो भरत जी गुरु जी को देखते हुए कहते हैं कि गुरु जी अगर आप आज्ञा दें तो हम राज्यभिषेक की जो सामग्री है, क्योंकि वहां क्या हुआ था, वो राज्यभिषेक की सामग्री भी लाकर रखी गई थी। सामने अब तक नहीं लाए थे, लेकिन भरत जी ने भी देखा, सुमंत जी ने तो रखी थी गुरु वशिष्ठ के आदेश पे। तो भरत जी कहते हैं मुझे पता है ये आपने राज्यभिषेक की सामग्री रखी हुई है, और हंसने लगे। बोले आप ये सोच के ले आए थे कि ये राज्यभिषेक आप मेरा करेंगे? अरे जो इस राज्यभिषेक का अधिकारी है वो तो वन में है। तो अगर आप कहें हम सब वन में तो चल ही रहे हैं, तो राज्यभिषेक की ये सारी सामग्री को साथ लेकर ही हम वन में जाएंगे। गुरु वशिष्ठ के तो अब ये समझिए कि हर्ष का कोई ठोर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, बहुत प्रसन्न है। बोले भरत क्या है, प्राण आ गए अयोध्या में। हम्म। तो उसके बाद गुरुजी का आशीर्वाद लेकर अब तक क्या किया सुमंत जी ने, उन सब लोगों को, कुछ ऐसे संयोजक होते हैं, यात्रा निर्देशों के संयोजक राज्य में, तो उनका कार्य क्या होता है कि वो जो राज दरबार, जो राजमार्ग है, जो द्वार है अयोध्या का,
उस पर रहते हैं और आने वाले सब यात्रियों से पूछते रहते हैं, भाई तुम कहाँ से आए हो, कौन से मार्ग से आए हो, कोई मार्ग बंद तो नहीं है। कई बार कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई मार्ग बंद हो जाए, रास्ते में पड़ने वाली कोई नदी जो है उसमें बाढ़ आई हुई हो, कुछ और ऐसी बात हो, तो सबसे वो पूरा संज्ञान लेते रहते हैं और उसको वो अपने पास रखते हैं ताकि जाने वाले को वो, जैसे आजकल की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ट्रैवल एडवाइस दे सकें कि भाई कहाँ जा रहे हो, वहां का जो रास्ता है अभी बंद है या खुला है कैसा नहीं है। तो इन लोगों को तब तक बुला लिया गया राज दरबार में ही। सारी चीजें अब बिल्कुल राज दरबार में ही हो रही है। तो उनसे ये पता लगता है, भरत जी को ये समझ में आता है, भरत और सुमंत जी वहीं पे नीचे धरती पे बैठ जाते हैं, उनको वहीं बुला लेते हैं। बोले बताओ भाई, चित्रकूट तक का रास्ता बताओ हमें। तो वो बताते हैं कि देखिए, चित्रकूट तक का रास्ता जिस प्रकार से आप बता रहे हैं वो कोई राजमार्ग तो है नहीं, वो तो वन का रास्ता है, बड़ा थोड़ा सा कठिला कठिन मार्ग है। और भरत जी पूछते हैं, तो हमारी सेना, हाथी घोड़े रथ वहां से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो वो व्यक्ति भरत जी को देखने लगते हैं, वही कहते हैं, वहां तो मतलब आप बीच में से इतनी तो जगह है कि एक व्यक्ति एक बारी में जाए, दूसरा उसके पीछे जाए, ये तो रथ हाथी घोड़े लेके कहाँ जा रहे हैं। तो सुमंत जी कहते हैं कि देखो भाई, हमने तो पूरी सेना लेके चलना है। तो वो ये कहते हैं कि सेना के लायक अभी तो वो मार्ग नहीं है, आपने कब जाना है। भरत जी कहते हैं, मेरा तो हृदय ये कहता है कि मैं अभी चलूं, लेकिन क्योंकि पूरी अयोध्या साथ में चलना चाह रही है इसलिए थोड़ा समय लगेगा, हम कल सुबह निकलने की सोच रहे हैं। तो ये कहते हैं तब तक तो बड़ा कठिन मामला है। तो भरत जी सुमंत जी जो है उसके बाद बात करते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं, हम एक काम करेंगे, 5 टोलियों को रवाना किया जाएगा अभी। अभी मतलब सुबह हुई है, आप यूं समझियो कि 10 साढ़े 10 बज रहे हैं सुबह के ना, और जाना अगले दिन है, क्योंकि सुबह सुबह शोक सभा बुला ली गई थी। भरत महाराज ने तो 10 मिनट में सारा प्लान चेंज कर दिया। तो अब ये कहा कि आप एक काम करो, 5 टोलियों को अभी निकाल दो। वो क्या करेंगी, पूरे साजो सामान के साथ उनको औजार के साथ भेज दीजिए, वो रास्ता साफ करके रास्ता बनाएंगी। उसके बाद इतने सारे लोग जाएंगे, उनके रुकने की, रहने की, खाने की, भोजन की, कितनी सारी वस्तुओं की व्यवस्था करनी है, तो उनका वो इंतजाम करती चलेगी। अब ये जो 5 टोलियां हैं, हमने तो कह दिया 5 टोलियां, लेकिन आप ये समझिए कि छोटी मोटी सेना से कम नहीं है एक टोली, क्योंकि इसमें बड़े सारे लोगों ने जाना है। पूरा एक लिस्ट होती थी कि इसमें कौन कौन जाएंगे। मतलब जो जरूरी चीजें हैं वो, जैसे रसोईया, आ, ग्वाले, रास्ता बनाने वाले, ये तो जाएंगे जाएंगे, इसके साथ और भी लोग जाते थे। जैसे कि वाल्मीकि जी के रामायण में इसके बारे में बड़ा विस्तृत वर्णन दिया गया है। वो ये कहते हैं मणि कारश्य, इसका मतलब जौहरी, जो जूलर्स होते हैं, वो जाएंगे, जहां जहां रुकने की व्यवस्था होगी वहां पे वो क्या करेंगे, इतने वनों से मणियां हीरे ये सब सारा ढूंढ के, और मतलब उससे उसको डेकोरेट करेंगे, उसको अलंकृत करेंगे। स्वर्णकार साथ में जाएंगे, कुम्हार जाएंगे, कि जगह जगह अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से बर्तन पैक करके जाएंगे। कुम्हार जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पानी और मिट्टी को मतलब लेंगे और मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। मिट्टी के बर्तन आपको पता है बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आप उनमें भोजन कीजिए, उनमें भोजन पकाइए, उसके बाद आप उनको तोड़ भी देंगे तो बारिश होगी, थोड़े समय में वो मिट्टी वापस मिट्टी हो जाएगी। शिल्पकार जाएंगे साथ में, जुलाहे जाएंगे, क्योंकि रास्ते में पूरा मतलब कपड़े कंबल जो है वो बनाने वाले लोग चाहिए। लोहार जाएंगे, वो क्या करेंगे, तलवार बनाते रहेंगे शिविर के लिए, अगर कोई खंभा वगैरह बनाना होगा धातु का, लोहे का, उसके लिए वो साथ साथ चलेंगे। वाल्मीकि जी ने तो ये भी कहा है कि इत्र बनाने वाले भी जा रहे थे, कि जंगल से सुगंधित पुष्पों को एकत्र करके इत्र जो है वो छिड़कते जाएंगे, वो उलीचते जाएंगे, ताकि पता लगे अरे भाई राम जी को लेने के लिए लोग जा रहे हैं, उनका स्वागत इस प्रकार से होगा, भव्य स्वागत। आप ये सोचिए कि ये जो सारा बंदोबस्त है, ये सारा प्रबंध है, इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, ऑन सच ए लार्ज स्केल। ये टोलियां एक प्रकार से सब ये इसको तैयार रखते थे ताकि किसी भी आपातकाल में इनको रवाना किया जा सके। लेकिन आज तो 5-5 जा रही हैं, वो भी पूरी स्ट्रेंथ में। उनमें कुछ वैद्य भी होंगे, मतलब डॉक्टर, मेडिकल हेल्प के लिए, रसोइये होंगे, ग्वाले होंगे, पोशाक बनाने वाले होंगे, कुआं खोदने वाले होंगे, धोबी भी होगा, साफ सफाई के कर्मचारी होंगे। उसके अलावा एक अलग से लिस्ट होती थी, एक बुकलेट रखी रहती थी कि भाई अगर कोई आपातकालीन अवस्था आएगी तो वो लोग जो स्वयं सेवक बनना चाहेंगे, आज की भाषा में वॉलंटियर्स की लिस्ट, तो वो लोग अपने सब डिटेल्स वहां पे देते थे कि भाई अगर कोई ऐसी बात है तो आप हमें बुला लिएगा। तो यहाँ अब नगर में, ग्राम में, जहां जहां ये केंद्र बने हुए थे, जहां पे स्वयं सेवक को इकट्ठा किया जाता था,
वहां उस केंद्र के अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि इतने स्वयं सेवक मतलब वॉलंटियर्स इकट्ठे हो गए कि हम चलेंगे, हम चलेंगे। और उन्होंने किया क्या है, उनको बताया गया है तो बड़े बड़े रथों पर उन्होंने फलदार वृक्ष जो है वो लगा लिए। अब इतने कुशल थे वहां के लोग कि फलदार वृक्ष को यहाँ से लेके जाएंगे पानी छिड़कते हुए, और रास्ते में जगह जगह गड्ढा खोद के और उनको वृक्ष को दोबारा रोपण कर देंगे उनका। और वृक्ष भी ऐसे थे कि वो दोबारा फल देने लगते थे। कई जगह तो ऐसा बताया है कि जो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में भी उन्होंने नए नए फल देने शुरू कर दिए। बोले राम जी की और जाने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे फलों का सेवन करेगा तो हमारा जन्म धन्य हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती कि कितने प्रकार के फल और कितने सारे वृक्ष कितने रथों में भर भर के जाते रहे, भर भर के जाते रहे। उसके बाद हाथियों का एक अलग से दल चला। हाथियों का किस लिए? भाई जो रास्ता बनाना है उसमें जो भी अड़चन आएगी उसको हटाने के लिए हाथी जो है वो काम आएंगे। कोई सूखे वृक्ष होंगे उनको खींच खींच के साइड में डालते जाएंगे, क्योंकि उनके काष्ठ से लकड़ी काट काट कर रास्ते में आने वाले किसी नदी में नाले पर पुल बनाया जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होगा, नदियों से नालों से वो पतली पतली नालियां निकाली जाएंगी जिनसे जल जो बहता हुआ अयोध्या की ओर आना प्रारंभ हो जाए। क्यों हो जाए? आप ये सोचिए ना कि कितनी पूरी सेना जाएगी, घोड़े हाथी ये सब जल पिएंगे, कुछ होना चाहिए ना। तो इतना मतलब आप ये समझिए कि जो पूरा का पूरा प्रबंध है वो इतना कुशलता पूर्वक हो रहा है, सब चीजों का ध्यान में रखा जा रहा है। रथ के रथ जो हैं वो लद लद कर, शिविर बनाने का सामान, विश्राम स्थलियों पर जो जो सामग्री चाहिए हो उसकी सूची बनी होती थी, उस पर टिक टिक करने लगे कि ये सामान रख लिया, ये सामान रख लिया। भरत जी ने एक वाक्य क्या बोला, जीवन का संचार कर दिया उन्होंने अयोध्या में। एक एक व्यक्ति यूं अभी ऐसा हताश निराश होकर बैठा होता जैसे जीवन जीने के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं है। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि अरे हमारे जिम्मे तो हजार काम है भाई, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। भगवान के लिए क्या ना कर दे, ऐसी सूचियां बनने लगी अपने घरों में। तो अच्छा, भरत जी जो हैं वो अब सब चीजें जो हैं, सब प्रकार की व्यवस्था का वो ध्यान खुद रख रहे हैं। सुमंत जी उनको देखते हैं, उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिस कुशलता से भरत जी एक एक कार्य देख रहे हैं, उसी तन्मयता के साथ महाराज दशरथ जो है राज्याभिषेक से पहले वाले दिन एक एक चीज का प्रबंध जो है वो खुद करवा रहे थे। महाराज भरत जी को उनको देख के लग रहा है कि महाराज दशरथ होते वो भी ऐसा नहीं कर पाते जो जो भरत करके दिखा रहे हैं। कितनी विधियों से सार संभाल कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति का एक भी वस्तु ऐसी नहीं जिसको उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से ओझल होने दिया हो। सारे लोग आपस में ये बात करने लगे हैं कि भाई कैकई देश से ये क्या राजकाज का प्रशासन की कैसी कुशलता सीख कर आए हैं ये, कि इनको मतलब एक एक चीज का कैसे पता लग रहा है। सब लोग बड़ी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बोले कैकई देश ने क्या सिखा दिया भरत जी को। भरत जी तो इतना कुशलता पूर्वक पूरा प्रशासन चला रहे हैं। और उधर भरत जी को देखो तो भरत जी के हृदय में तो बड़े, एक तो बाह्य दृष्टि है जो हमने देखी, अब हम उनके हृदय के अंदर की आंतरिक दृष्टि करने के लिए उधर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कई। जी प्रभु जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ जी रही है। अच्छा, चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। बड़ा जो हमारी कथा है बड़े अहम उस पे मोड़ पे है। भरत जी का जो हृदय है, अब हम उसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं। भरत जी का जो हृदय है उसमें इतने संकल्प, इतने विकल्प चल रहे हैं। भरत जी की तो ऐसी इच्छा है कि पूरे पूरे अवध को अभी अपने हाथ में उठा ले और उड़कर चित्रकूट ले जाए और पूरा अवध जो है वो भगवान के चरणों में डाल दे। वो तो ये कह रहे हैं चलो चलो, इधर उधर देख रहे हैं। कुल गुरु दिखे, बोले चलिए चलिए, वो कह रहे हैं जा रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं हम। पुरोहित दिखे, चलो आप चलो, ब्राह्मण, सेना चले, सेनापति चले, सांसद चले, पार्षद चले, जनपद के प्रतिनिधि चले, सब बस चलो चलो चलो। कहाँ चलो? भगवान के चरणों की ओर चलो। कुल मिलाकर वो सब लोग जो भरत जी सोचते हैं कि राम जी के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने चाहिए, उनमें से किसी एक को भी छोड़ के नहीं जाना चाह रहे भरत। बस एक ही बात है कि भैया राम मिले और वहीं की वहीं मैं राज तिलक कर दूं। सेना को बोलूं, सेनापति को बोलूं कि भैया भाग के आइए, ये हैं आपके राज्य के असली अधिपति।
इनके आगे आप अपने घुटने टेककर अपनी तलवार जो है इनको भेंट कीजिए। इसका मतलब है कि उनकी संरक्षण में पहुँच जाइए कि भई राजा जो है बस यही है। अच्छा, जाने से पहले जो अपने तुलसीदास जी हैं, वो ये कहते हैं कि भई जाने से पहले वो ये भी सोचते हैं भरत जी कि भई पूरे नगर की सुरक्षा का भी तो इंतज़ाम करना है। क्योंकि हो क्या रहा है कि घर कर साजहि बानन नाना, हर्षु हृदय परभात बयाना, भरत जाई घर कीन विचारु, नगर बाजी गज भवन भंडारू। वो ये कहते हैं ये सब लोग जो मेरे प्रभु राम के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, इनकी जो संपत्ति की रक्षा है, वो भी तो मेरा ही विचार है। भरत जाई घर कीन विचारु, नगर बाजी गज भवन भंडारू। इनका जो संपत्ति है, पशुधन है, घोड़े हैं, हाथी हैं, महल है, खजाना है, इनका स्वयं का जो अम, अम, घर है, उनके घरों की, उनके कोष की, पशुधन की, सबकी सुरक्षा का प्रबंध भी तो मुझे ही करना है। क्यों? क्योंकि इनकी संपत्ति भी तो भगवान की संपत्ति है ना। ये भगवान के हो गए तो इनकी हर चीज भी भगवान की हो गई। संपत्ति सब रघुपति के आही, जा बिनु जतन चले तजिताही, तो परिणाम न मोहि भलाई, पाप शिरोमणि साए दुहाई। बोले ये ऐसे लोग जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, इनकी संपत्ति की रक्षा की व्यवस्था अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी भलाई कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वामी का द्रोह तो सब पापों में शिरोमणि है। हाँ, तो सेवक वही है जो स्वामी का हित करे और स्वामी के सेवक का भी हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष दे तो देता रहे। हम्म। ये सोचकर भरत जी ने कहा कि अब मुझे, देखिए कुछ सेवक ऐसे हैं जिनको भरत जी पे पूरा अगाध विश्वास है क्योंकि वो राम जी के प्रति पूरा विश्वास रखते हैं। तो उनको बताया कि भरत जी जो हैं वो राम जी के प्रति द्रोह का भाव कभी रख ही नहीं सकते। तो भरत जी ये सोच रहे हैं कि मैं अगर नगर की सुरक्षा का प्रबंध किसी को दूंगा तो किनको दूंगा, यहाँ तो कोई रुकने को तैयार नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसा सोचकर गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, अस विचारु सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। ऐसे सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी अपने धर्म के मार्ग से डोल नहीं सकते थे। इसका मतलब अगर भरत जी उनको कोई उत्तरदायित्व देंगे तो वो उस उत्तरदायित्व के धर्म से कभी भी डोलेंगे नहीं। तो भरत जी ने सब उनको समझाया और उनको कहा कि आप ये यहाँ पे सब रक्षा के लिए नियुक्त हो जाइए, हम लोग जो हैं वो वन में जा रहे हैं। और उन्होंने भरत जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनको प्रणाम किया। आ, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसे ही हम करेंगे। तो ये करते करते भरत जी कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, सब कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही भरत जी के जब हृदय में हम झांक कर देखते हैं तो देखते हैं वहां पर भरत जी एक विचार से शंकित भी हैं, कंपित भी हैं। क्या विचार है? भरत जी सोचते हैं कितने दिन हो गए, दिन कैसे हो गए उनको, अभी हमने कहा ना 10 साढ़े 10 बजे तो राज दरबार से आए हैं, अभी 11 सवा 11 का टाइम होगा। इतने में भरत जी को लग रहा है सब बड़ा देर हो रहा है, बहुत देर हो रही है। फिर वो ये सोचते हैं कि इतनी देर हो रही है, मेरे प्रभु कहीं मुझे भूल तो नहीं गए होंगे। ऐसा सोचते हैं, उनके नेत्रों में दोबारा अश्रु आ जाते हैं। लेकिन फिर एक विचार आता है, वो मुस्कुराने लगते हैं। आंखों में अश्रु है और अधरों पे मुस्कान है। वो ये कहते हैं मेरे भगवान की दया प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि भूले नहीं होंगे, भूल पाए नहीं होंगे, भूल सकते नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं है कि भूल जाएं। अरे भगवान की जो दया वृत्ति है, करुणा वृत्ति इतनी प्रबल है कि भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमें भूल जाए। हम्म, और बात भी सही है भरत जी की। ये तो हम जीवों का ही ऐसा स्वभाव है कि हम भगवान को छोड़कर इस जगत की वस्तु में सुख ढूंढते हैं। भगवान तो कभी हमें भूलते ही नहीं है। हम्म। तो ये दृश्य है भरत जी का, सब प्रबंध करने में लगे हुए हैं। उधर भरत जी ने राज दरबार में ये कह दिया था कि सब माताएं भी चलेंगी। अब माताएं जो है सब चलने की तैयारी के लिए अपने अपने महल में, अपने अपने कक्ष में प्रवेश करने लगी। तो पूरा दिन ऐसे प्रबंध में बीत गया है। अब जब माताएं कहा भरत जी ने, तो कैकई जी प्रसन्न हो गई। कैकई जी को लगा, थोड़ी आशा बंधी, उनको लगा माताओं को लेकर जा रहे हैं भरत तो शायद मुझे भी लेके जाएंगे। लेकिन फिर लगा कि शायद मुझे नहीं लेके जाएंगे। क्या कारण है? कारण ये है कि कैकई जी सोचती हैं भरत तो मुझे अब माँ कहता ही नहीं है। तो जब उसने कहा माताएं चलेंगी, तो जब वो मुझे माता कहता ही नहीं है तो मुझे मेरे जाने की कोई आशा बांधना जो है वो व्यर्थ है।
फिर लगा कि मैं करूँगी क्या? मैं तो जाना चाहती हूँ। फिर सोचती है मैं एक काम करूँगी, अभी तो थोड़ा दिन है, रात्रि के अंधकार में कौशल्या जी से, सुमित्रा जी से जाकर बात करूँगी। हुँ। उनसे जाकर निवेदन करूँगी कि मुझे अपने साथ रख लें। भरत से ये निवेदन करें मेरी ओर से कि वो मुझे भी ले जाए। तो रात्रि की प्रतीक्षा करती हैं कैकेयी जी। प्रतीक्षा होती है तो फिर जाती हैं। पहले सुमित्रा जी का कक्ष आता है, सुमित्रा जी के महल में प्रवेश करती हैं। सुमित्रा जी के महल में इतनी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई है। अब हुआ क्या? अच्छा एक और चीज़ हम ध्यान हमारा उधर था। पीछे से क्या हुआ सारी स्त्रियों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने ये कहा स्त्रियाँ असल में गई नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ये सब के सब तो जो हैं इतने उत्साह में भागे जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि जब वापस आएँगे राम जी को लेके तो भगवान के स्वागत की तैयारी करने के लिए कोई अयोध्या में भी तो होना चाहिए। सब के सब चले जाएँगे तो क्या होगा? जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, उसमें द्वार पे स्वागत जो है वो स्त्रियाँ करती हैं। तो स्त्रियों ने कहा कि चलिए हम ये अपना बलिदान देंगी कि हम अभी नहीं जाती, हम यहाँ पे रुक जाते हैं और हम भगवान का यहाँ पे स्वागत करने का सब प्रबंध करेंगे। तो भगवान के स्वागत की तैयारियाँ करने के लिए अवध की जो स्त्रियाँ वो रुक गई थी, केवल माताएँ गई थी। अब सुमित्रा जी के भवन में जो भीड़ है वो इन सब स्त्रियों की है। वो सब के सब जो हैं वो ये सुमित्रा जी से कह रहे हैं कि आप तो जा रहे हैं, तो आप सीता जी को हमारे ये संदेश देना। सीता जी से कहना कि हम उनके बिना, हम उनकी अनुपस्थिति में कितने व्याकुल हैं उनके दर्शनों के लिए। बड़े हृदय स्पर्शी संदेश। अभी तो हमारे पास समय थोड़ा कम रह गया इसलिए जल्दी करते हैं। सीता जी के लिए बड़े हृदय स्पर्शी संदेश जो हैं, आप ये समझ लीजिए उनकी उनका अंबार लग गया है सुमित्रा जी के कक्ष में। और सुमित्रा इतना अंबार लगा हुआ है कैकेयी जी झाँक कर देखती हैं, तो देखती हैं अंबार इतना लगा हुआ है फिर भी सब लोग बड़ा बहुत प्रसन्न हैं, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी बात सुनने वाला कोई है नहीं। तो थोड़ा-सा उचक कर देखती हैं, तो वो ये देखती हैं कि इस इतनी भारी भीड़ को इतनी ममता से, कुशलता से किसी ने सँभाला हुआ है। जिसने सँभाला हुआ है वो अवध की एक अनुपम तेजस्विनी पुत्रवधू है। जो मानो हर मिलने वाली स्त्री को एक ऐसी अद्भुत आशा प्रदान करती है जिससे उनका सीता जी में प्रेम दुगना हो जाए। प्रणाम कीजिए इनका नाम है उर्मिला। सुमित्रा जी देखती हैं कि सारे संदेश जो है उर्मिला लिए जा रही हैं और जैसे ही वो सब आ रही है सीता जी को संदेश देने, उर्मिला जी को देखती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनका संदेश सीता जी तक पहुंच गया। अभी तो उन्होंने कहा भी नहीं है, बिना कहे समझ के पहुंच गया। ऐसा तेज है उर्मिला जी का। सुमित्रा जी टुक-टुक देखे जा रही हैं कि ये पुत्रवधू मुझे कहाँ से मिल गई। बड़ा स्नेह उमड़-उमड़ कर आ रहा है उर्मिला जी के लिए। कुछ कह ही नहीं पा रही। चाहती हैं ये कहना कि उर्मिला तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। उर्मिला जी एक दृष्टि डालती हैं तो देखती हैं सुमित्रा जी उन्हीं को देख रही हैं। तो उनकी आँखों के संदेश को उर्मिला जी मानो पढ़ ले रही हैं। वो ये कहती हैं, हे माता उनको देखिए जो सुमित्रा जी की स्थिति है वो भी बड़ी कठिन है। किस प्रकार से क्या कहें उर्मिला जी को? तो उर्मिला जी उनको इस संकट से उबार लेती हैं। वो ये कहती हैं कि आप कुछ मत कहिए। आपकी पुत्रवधू सब परिस्थितियों को समझने की योग्य है। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। वो कहती है माते मेरे स्वामी मतलब लक्ष्मण जी मुझे जहाँ छोड़कर गए हैं, वहाँ से मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं जा नहीं सकती, है ना? आप निश्चिंत होकर पधारें, आप जाइए। मेरी प्रतीक्षा जो है वो इस महल के गलियारों के भीतर ही रहेगी। मैं ये महल छोड़कर कहीं जाऊँगी नहीं, मैं यहीं पे हूँ, इन सब स्त्रियों को मैं सँभाल के रखूँगी। क्योंकि कौशल्या जी देखिए ये सब रानियाँ इनके अंदर जो कर्तव्य का भाव था, बड़ा बहुत गहन था वो। वो ये सोचती हैं कि ये सब भी तो हमारी प्रजा है ना, कितना प्रेम लेकर आई हुई है, तो इनको छोड़कर हम कैसे चले जाएँ? उर्मिला जी आ गई, वो ये कहती है सुमित्रा जी को कि आप पधारिए, इन सब को सँभालने के लिए आपकी पुत्रवधू यहाँ पर उपस्थित है ना? ये कह के उर्मिला जी जो है सुमित्रा जी के चरणों में झुक के उनके चरण स्पर्श करना चाहती है। सुमित्रा जी उनको एक झटके में उठाकर अपने कंठ से लगा लेती है। वो ये कहती हैं कि हे उर्मिला, तू मेरी दृष्टि में तूने अभी कहा ना कि इस महल के भीतर रहेगी। बोला तू तो इस महल के भीतर ही रहेगी, क्योंकि तू इस महल की आदि देवता है। बोला तू तो यहाँ की देवी है। हम सब तो यहाँ पर आते हैं तो तेरे चरणों में शीश झुकाने के लिए आते हैं। सोचिए, सुमित्रा जी कह रही हैं उर्मिला से।
है ना? और भी बहुत बहुत कथाएं हैं, ये तो अब तो हमारा समय हो गया इसलिए उसको शॉर्ट में कर रहे हैं। कि कई जी ये देखती हैं उनसे उन उर्मिला का, सुमित्रा जी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कैकेयी जी आगे चलती हैं तो माता कौशल्या का महल आता है। वहां भी बड़ा हृदय विदारक दृश्य है, आप ये समझिए। श्रुत कीर्ति और मांडवी जी हैं, उनका भी यही हाल है ना? वो भी कौशल्या जी से कह रही हैं कि आप जाइए, यहाँ का सब हम संभाल लेंगी। एक ही प्रार्थना है कि हमारी दीदी के चरणों में हमारा प्रणाम दे दीजिएगा, है ना? तो ये कहते-कहते माता कौशल्या तो उनको देखे जा रही हैं। बोले क्या इन्होंने अद्भुत परिचय दिया है? अपने चरित्र का विश्वास नहीं होता उनको। मांडवी को देखती हैं, मांडवी जो है अब बेचारी बड़ी काँपती आवाज़ में कहती हैं, कुछ कह देखिए कौशल्या जी को भी पता है, कौशल्या जी के हृदय में भरत जी को लेकर बहुत भारी संशय है। वो ये सोचती हैं कि भरत अगर गया और राम अगर ना आया तो मेरे भरत का क्या होगा? अब जब वो मांडवी को देखती हैं कि ये मांडवी तो मेरी चरणों की सेवा से हटती नहीं है, तो सोचती हैं कि मतलब उनको बड़ा बड़ा करुणा कह लीजिए, दया भाव कह लीजिए, सहानुभूति कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, ममता, कुछ भी कहिए, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। तो मांडवी जो है वो समझ जाती है। वो ये कहती है कि मैं इनको इस संकट से उबारती हूँ माता को। वो कहती है माता मैं जानती हूँ कि अगर भैया राम नहीं लौटे तो मेरे नाथ भी आएँगे नहीं वापस। तो अब श्रुत कीर्ति जी ने ये सुना तो वो एकदम से उनको झटका लगा। उन्होंने कहा ये क्या बोल रही हैं जीजी? तो वो माताजी से पूछती हैं, कौशल्या जी से पूछती हैं, श्रुत कीर्ति पूछती हैं इस बार। वो कहती है माता क्या ज्येष्ठ आएँगे नहीं? तो अब कौशल्या जी क्या कहें, क्या ना कहें, वो तो चुप हैं। बड़ा बहुत किसी प्रकार से साहस जुटाकर वो ये कहती हैं कि हे पुत्रियों, कौन लौटेगा, कौन नहीं लौटेगा? बोले हम में से कोई नहीं जानता। कारण क्या है? वो ये कहती है मैं राम को जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि किसकी पुकार ने उसे वन में बुला लिया है। मैं नहीं जानती कि किसका उद्धार करने के लिए वो वन में गया है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अपना कार्य किए बगैर वो लौटेगा नहीं। और अगर राम नहीं आएगा तो लक्ष्मण, लक्ष्मण तो राम की छाया है, वो भी नहीं आएगा। तो ये बोलते-बोलते कौशल्या जी सोचने लगी कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, किसके आगे बोल रही हूँ? क्योंकि अब उसके आगे की बात उन्होंने बोली तो नहीं, है ना? लेकिन जो मांडवी और श्रुतकीर्ति जो हैं, वो समझ गई। उनकी आँखों से झर-झर करके अश्रु जो हैं बह रहे हैं। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन ये विचार जो है महल में गूंज रहा है। क्या गूंज रहा है? सबको पता है कि अगर राम नहीं लौटे तो लक्ष्मण नहीं आएँगे, सीता नहीं आएँगी। और अगर राम लक्ष्मण नहीं लौटे, उनको लेने के लिए भरत जा रहे हैं, तो भरत नहीं आएँगे। और अगर भरत नहीं आएँगे तो भरत की छाया जो है शत्रुघ्न, वो कैसे आएगा? तो मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी सामने खड़ी हैं कौशल्या जी के, और कौशल्या जी ने ना बोलते हुए भी ये विचार जो है ये एक बार गुजा दिया वहाँ पे कि कौन लौटेगा, कौन नहीं लौटेगा, ये कोई नहीं जानता। हुँ? लेकिन मांडवी और श्रुतकीर्ति वहीं पे खड़ी हैं। चरित्र देखिए, आज आप अयोध्या की पुत्रवधू होगा। अपने कर्तव्य के मार्ग पर एकदम अडिग। हुँ? माताजी इसको कहती हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्रवधुएँ हर परिस्थिति का सामना करने का साहस रखती हैं। कौशल्या जी कहती है मांडवी से, श्रुतकीर्ति जी से कि आप जाके उर्मिला को सँभालिए, मुझे उसका बड़ा बहुत चिंता है। मांडवी और श्रुतकीर्ति को वो उर्मिला का ध्यान रखने के लिए भेज देती हैं। अंधेरा हो गया है जैसा हम देख रहे हैं, सिर्फ़ एक दिया जो है वो वहाँ अभी बुझाया नहीं गया है। महाराज के जाने के बाद पहले तो वहाँ पे 108 दिए जलते थे एक छोटे से कक्ष में, हर एक कक्ष में। आज केवल 1 दिया जलता है। उस दिए को बुझाने के लिए आगे बढ़ती हैं कौशल्या जी। कौशल्या जी आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि कोई एक छाया है जो कक्ष में अभी उपस्थित है। मुड़कर देखती हैं तो वहाँ पर कैकेयी जी हैं। कौशल्या जी के कक्ष में कैकेयी जी हैं। तो उनको देखती हैं कि कैकेयी यहाँ पे? तो कैकेयी कहती है हाँ जीजी, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। कौशल्या उनका हाथ पकड़ के उनको बड़े स्नेह से अपने पास बुलाती है। बोली आओ बैठो, सब ठीक है? तो कैकेयी जी क्या बोले, सब ठीक है, नहीं, कुछ नहीं कह पाती, फूट-फूट कर रोती है। कौशल्या जी उनको उठाती हैं, गले से लगाती हैं, वो ये कहती है बहन,
जो हुआ वो सब विधि का विधान है ना। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए अपना दिल छोटा मत करो। जो हुआ वो हो गया। तुम किसी भी परिस्थिति के लिए स्वयं को उत्तरदायी मत समझो। कैकई जी अब और जोर जोर से रो रही हूँ, ये देख रही हैं कि क्या हृदय है राम की माँ का। तो वो ये कहती हैं कैकई जी कि मैं तो यही एक ही अनुरोध लेकर आई हूँ। तो कौशल्या जी नाराज हो जाती है, वो ये कहती है अनुरोध? बहनों में क्या अनुरोध? तुम बोलो तुम्हें चाहिए क्या? तो कैकई जी कहती हैं मैं चाहती हूँ कि वन में जाना आपके साथ, पर मुझे लगता है कि भरत मुझे लेकर नहीं जाएगा। कौशल्या जी कहती है भरत नहीं लेके जाएगा? अरे भरत होता कौन है तुम्हें मना करने वाला? मैं कहती हूँ मेरे साथ चलोगी तुम, मेरे रथ के आगे तुम्हारा रथ चलेगा कैकई। भरत होता कौन है रोकने वाला? मैं देखती हूँ उसकी क्या मजाल मेरे आगे एक वो शब्द भी बोल दे तो कैकई जी को बड़ा सहारा होता है कि भाई ये जो कौशल्या जी हैं ये मुझे लेके जाएंगी। बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं, खुशी के आंसू बहे जा रहे हैं। कौशल्या जी बैठी हैं, कैकई जी उनके आगे जमीन पर बैठ जाती हैं, अपना मस्तक उनकी गोदी में रख देती है। कौशल्या जी को भी बहुत दुख है कि कैकई क्या करने का साधन बन गई बेचारी, है ना। उनके भी मस्तक पर हाथ रखकर वो सहलाती रहती हैं, कैकई जी रोती रहती है। कौशल्या जी भी अपने अश्रु बहा रही हैं। किसी किसी को नहीं पता कि आने वाला जो सूर्योदय है वो कहाँ लेकर जाएगा। राम वापस आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, और अगर ये नहीं आए तो भरत का क्या होगा? भरत को कुछ हो गया तो शत्रुघ्न का क्या होगा? अगर इनको कुछ हो गया तो उर्मिला का, मांडवी का, श्रुत कीर्ति का क्या होगा? बहुत भारी संकट जो है वो भी टला नहीं है। बहुत गहन बादल जो है अयोध्या के ऊपर अभी भी है, लेकिन फिर भी ये गहरे काले बादलों को देखते हुए भी सबको एक आशा है कि एक सूर्य जो निकलेगा वो ये सब सारे बादलों को हटा देगा। वो सूर्य इस वक्त सबको भरत जी ही दिख रहे हैं, भरत जी ही दिख रहे हैं, और केवल भरत जी ही दिख रहे हैं। जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, हमारे पास आए, आपने कथा सुनी। हम ये जो कथा है आपके सामने प्रस्तुत इसलिए करते हैं कि आप अगली जनरेशन को, विशेषकर जो किशोरावस्था है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बताइए, इन कथाओं से परिचित कराइए। इसमें जो हमारे चरित्र के लिए, हमारे कर्तव्य के लिए जो संदेश निहित है उनको खोल खोल कर उनका विस्तार कीजिए। और जी गुरुवर को प्रसन्न करने का एक साधन बनिए। जी यही हमारे जीवन की सफलता रहेगी। जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।